हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय हिमाचल न्यूज में। हिमाचल प्रदेश तथा अन्य प्रमुख खबरों के लिए माय हिमाचल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हिमाचल की हर ताज़ा खबरें आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले कोरोना वायरस पे बात कर लेते हैं। तो आज 504 मामले सामने आए हैं, 808 हुए हैं ठीक, 14 की मृत्यु दर्ज हुई है। हिमाचल में आज कोरोना के 504 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 808 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आज 14 कोरोना पॉजिटिव की जान गई है। कुल आंकड़ा 46,201 पहुंच गया है। अभी 7,577 एक्टिव केस चल रहे हैं। अब तक 37,837 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा हिमाचल प्रदेश में 743 पहुंच गया है। तो किस जिला में कितने केस हैं और कितने ठीक हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो शिमला में 115 आए हैं, मंडी में 110, कांगड़ा में 65, किन्नौर 59, सोलन 40, चंबा 29, हमीरपुर व सिरमौर में 21 हैं, बिलासपुर में 17, कुल्लू में 13, ऊना में 12, लाहौल स्पीति में 2 मामले सामने आए हैं। शिमला के 285, मंडी के 164, कुल्लू के 74, सोलन के 69, किन्नौर के 65, बिलासपुर के 42, हमीरपुर 40, ऊना में 34, चंबा में 20, सिरमौर में 15 कोरोना पॉजिटिव रिकवर हुए हैं। तो 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए बढ़ा हुआ है शुल्क, वसूलेगा हिमाचल शिक्षा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2021 में होने वाली 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में बढ़ा हुआ शुल्क वसूल करेगा। इसके लिए बोर्ड प्रबंधन ने बढ़े हुए परीक्षा शुल्क के प्रारूप को जारी कर दिया है। इसके अनुसार 10वीं के नियमित विद्यार्थी 31 दिसंबर तक बिना शुल्क 600, जबकि 12वीं के नियमित छात्र छात्राएं भी 31 दिसंबर तक 850 रुपए के साथ आवेदन कर सकेंगे, जबकि इससे पहले ये शुल्क कम था। जानकारी के अनुसार बोर्ड ने मार्च 2021 में संचालित की जाने वाली मैट्रिक में जमा 2 श्रेणी के नियमित परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षा व कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय व अंक सुधार आदि परीक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क के साथ 31 दिसंबर तक आवेदन करने को कहा है। इसके बाद 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों से 15 जनवरी तक 100 रुपये अतिरिक्त वसूले जाएंगे। वहीं अन्य कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय और अंक सुधार परीक्षा के लिए 15 जनवरी तक 1000 और 31 जनवरी तक 2000 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन किया जा सकेगा। ये परीक्षा शुल्क विद्यार्थियों को संबंधित स्कूलों के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवाना होगा। शुल्क को छात्र 11 दिसंबर से जमा करवा सकते हैं, जबकि निर्धारित तिथियों के बाद कोई भी आवेदन बोर्ड की ओर से स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन माता पिता ने दिया जन्म उन्हीं के साथ नहीं रहना चाहती नाबालिग, कहीं और लिया है आश्रय, जानिए पूरा मामला। तो जिला के कुम्मा क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का जबरन बाल विवाह करवाए जाने का मामला सामने आया है। हालांकि लड़की के परिजनों का कहना है कि अभी सगाई ही की है, विवाह नहीं। वहीं नाबालिग लड़की ने बताया कि परिजन उस पर शादी का दबाव डाल रहे हैं और मना करने पर परिजन मारपीट करते हैं। मामला आने के बाद बाल कल्याण समिति मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है। चाइल्ड लाइन मंडी के केंद्रीय संपादक अक्षर सिंह ने जानकारी दी है कि उनके कार्यालय में टोल फ्री नंबर 1098 पर गुम्मा क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के जबरन विवाह की सूचना प्राप्त हुई। इस संबंध में जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल विकास परियोजना अधिकारी, स्थानीय ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों एवं पुलिस ने संयुक्त तौर बालिका के घर की छानबीन की गई। टीम द्वारा उनके परिजनों को बाल विवाह अधिनियम की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि बाल विवाह कानूनी अपराध है और इसमें सजा का प्रावधान है। बालिका के परिजन ने बताया कि बालिका की सिकाई की गई है और अभी उसका विवाह नहीं किया गया है। अब फर्श पर बिछने वाली टाइलों से भी बनेगी बिजली। IIT मंडी के वैज्ञानिकों ने तैयार की विधि। अब घरों में फर्श पर बिछने वाली टाइलों से भी बिजली बनेगी। सड़कों के तारकोल के नीचे टाइलें बिछाने के बाद मार्ग पर दौड़ने वाले वाहनों से बिजली बनेगी, जिससे सिग्नल जगमग होंगे। ये संभव होगा पीजोइलेक्ट्रिक सामग्री के उपयोग से, जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने इजाद किया है। इसे सतह से नीचे बिछाया जाएगा। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील करेगा। ये सामग्रियां स्ट्रेस बढ़ने पर विद्युत उत्पादन बढ़ा देंगी। इनके शोध परिणाम इंजीनियर स्पोर्ट्स नामक जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं। शोध पत्र में इससे लेखक रिसर्च स्कॉलर राज किरण के अलावा सौरभ शर्मा के साथ IIT मंडी के पूर्व छात्र डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार ने भी काम किया है। शोधार्थियों ने एक ग्रेनेड नामक तकनीक विकसित की है, जिसे पीजोइलेक्ट्रिक सामग्री का आउटपुट 100 गुना से अधिक बढ़ सकता है। विद्युत उत्पादन बहुत बढ़ाने के लिए संख्यात्मक तकनीकों की मदद से विभिन्न यांत्रिक तनावों का उपयोग किया है। वर्तमान में ग्रेडेड
पोलिंग का व्यवहारिक उपयोग चुनौतीपूर्ण है। कांग्रेस विधायकों ने मांगा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा, जाने क्या है वजह। विपक्ष दल कांग्रेस के 3 विधायकों हर्षवर्धन चौहान, नंदलाल बे मोहनलाल ने सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने में असफल रहने के आरोप लगाते हुए प्रहार किए हैं। पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता में कांग्रेस विधायकों ने कहा कि सरकार की विफलताओं के चलते प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना का कहर मार्च से शुरू हो गया था। कांग्रेस ने समय समय पर सरकार को चेताया भी, लेकिन सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कोविड-19 से होने वाली मौतों के आंकड़े छुपा रही है। सरकार की सफलता के चलते ही उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कोरोना से मौत के बाद 78 के करीब अस्थि कलश अनक्लेम पड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार कनलौक स्थित शमशान घाट में पड़ी अस्थियों को स्वजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। विधायक नंदलाल ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं, इसके साथ ही शीतकालीन स्तर रद्द कर दिया है। ऐसे में विधायक जनहित के मुद्दे कहां उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र के 326 किलोमीटर सड़कें बन गए, जबकि उनके 20 विधानसभा क्षेत्र में 1 किलोमीटर भी सड़क 3 साल में नहीं बन पाई है। जिला कांग्रेस कमेटी शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष यशवंत छाछटा और शिमला शहरी के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। गोविंद सागर झील में पलटी नाव, 1 की मौत, 2 अभी लापता। हिमाचल की गोविंद सागर झील में मंगलवार दोपहर एक नाव पलट गई। नाव में सवार 4 स्थानीय युवक झील में गिर गए। इनमें 1 युवक की मौत हो गई, जिसका शव बरामद कर लिया है। 2 अभी लापता है, जबकि 1 ने तैरकर अपनी जान बचा ली। लापता दोनों युवकों की तलाश के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। बुधवार को गोताखोरों की मदद भी ली जाएगी। जानकारी के अनुसार गोविंद सागर झील में बोटिंग करने के लिए 4 स्थानीय युवक खुद ही नाव लेकर झील में उतर गए। झील के मध्य में जाने पर नाव अनियंत्रित होकर पलट गई और 4 युवक गहरे पानी में समा गए। 1 युवक ने तो तैरकर जान बचा दी, लेकिन अन्य 3 युवक तैरना नहीं जानते। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मौके पर 1 युवक करनैल सिंह पुत्र देशराज निवासी थाना कला का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि आशु और दीपक की तलाश की जा रही है। जीवन कुमार निवासी बीड़ू ने तैरकर अपनी जान बचाई है। सूचना मिलने पर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी मौके पर जाकर सर्च ऑपरेशन का जायजा लिया। उधर एसपी ऊना अरिजीत सेन ठाकुर ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि लापता युवकों की तलाश की जा रही है। बुधवार को गोताखोरों की मदद भी ली जाएगी। सुबाथू में शहीद को सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। नेपाल की मिट्टी में जन्म लेने वाले भारत माता के लाल शहीद बिलंगचंग गुरुंग 29 को सैन्य व राजकीय सम्मान के साथ मंगलवार को सुबाथू में रामबाग में अंतिम विदाई दी गई। गुरुंग भारतीय सेना में 14, जीटीसी में 3.1 GR के जवान थे। सियाचिन के ग्लेशियर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बर्फ की गहरी खाई में गिरने से वे शहीद हो गए थे। मंगलवार को सुबाथू में रामबाग में पूरे विधि विधान के साथ सेना के धर्मगुरु ने नेपाल से पहुंचे शहीद के परिजनों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करवाया। 12:55 बजे सेना वाहन के शहीद के पार्थिव शरीर लाया गया तो हर आंख नम हो गई। घर के चिराग को तिरंगे में लिपटा देख परिजनों की चीख पुकार से पूरा माहौल गमगीन हो गया। शहीद की मां लाडले को जगाने की कोशिश करती रही और फिर बेसुध हो गई। शहीद की अंतिम यात्रा में 14 जीटीसी के ब्रिगेडियर SH संधू, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल, SDM अजय कुमार, DSP परमाणु सहित सेना व जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। शहीद के पिता लोकराज गुरुंग ने मुख्य अग्नि दी। इस दौरान सेना की एक टुकड़ी ने हवा में फायर कर शहीद को सलामी दी। मंत्री सैजल ने कहा कि देश के लिए बहादुर सिपाही खोया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शहीद बिलजंग गुरुंग की कुर्बानी पर शहीद व उनके परिजनों को नमन करती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।